हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मिलेंगे, आज मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। और हम करेंगे एनालिटिक नंबर थ्योरी, जिस पे काफ़ी 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 अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप सभी का, एंड थैंक यू टू एवरीवन। ठीक है, और यूनिट 2 का पार्ट 9 करने वाले हैं आज हम, और इसमें हम एक बहुत ही बढ़िया सी थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत 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 थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, if P is a prime, then the group UP has phi D element of order D dividing P minus 1। क्या कहना चाहती है आखिर ये स्टेटमेंट? पहले इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि जब हम इसको ये टर्म्स यूज़ कर रहे हों तो आपको पता हो कि किस टर्म का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि अगर P मैंने कोई भी प्राइम नंबर ले लिया, तो अगर मैं उस P प्राइम नंबर से एक ग्रुप बनाऊँ UP, तो वो जो UP ग्रुप होगा, ठीक है, हमने क्या लिया, एक P प्राइम नंबर लिया और एक UP ग्रुप बनाया। लेट्स से मैंने P ले लिया 7, तो मैंने U7 बनाया। U7 में आपके पास आएगा 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि वही सारे 7 के कोप्राइम होते हैं। अब इसमें कह रहा है देन UP हैज़ 5 D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D विच डिवाइड्स P माइनस 1। P है 7, तो P माइनस 1 हुआ हमारे पास 6। अब 6 को डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो जो D की वैल्यू है, D वो एलिमेंट है जो आपका P माइनस 1 को डिवाइड करता है। तो D की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है। अब ये कह रहा है कि 6, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5 D एलिमेंट्स, यानी 5 ऑफ 1 होंगे। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 ऑफ 2। 3 ऑर्डर के 5 ऑफ 3, 6 ऑर्डर के 5 ऑफ 6 एलिमेंट्स होंगे। ये बात आपको प्रूव करनी है। मतलब कि इस U7 ग्रुप के अंदर, ये जो आपका ग्रुप है U7 ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं अपने उन एलिमेंट्स के जिनका ऑर्डर 1 है, तो ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि 5 ऑफ 1 1 होता है, 5 ऑफ 2 भी 1 होता है, तो 2 ऑर्डर का भी एक ही एलिमेंट मिलेगा। 3 ऑर्डर के आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि 5 ऑफ 3 की वैल्यू 2 होती है। और 6 ऑर्डर के भी आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि 5 ऑफ 6 की वैल्यू भी 2 होती है। 5 ऑफ 6 मतलब 6 से छोटे नंबर जो 6 के साथ को प्राइम है, जैसे कि 1 और 5। तो आप देख लेते हैं, अगर मैं 1 ऑर्डर की बात करूं तो 1 ऑर्डर का सेट है 1, क्योंकि 1 ही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। उसके बाद में 2 ऑर्डर की बात करूं तो 6 इज द एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि 6 इंटू 6 इज 36, और 36 7 के साथ 1 रिमाइंडर देता है। अब अगर मैं 3 ऑर्डर की बात करूं तो 3 ऑर्डर किसका है? एक तो आपका 2 का है, ठीक है। अगर मैं अपने 3 ऑर्डर की बात करूं तो इट इज़ ऑफ 2, क्योंकि 2 की पावर 3 इज़ 8, और 8 आपका 7 के साथ 1 रिमाइंडर देता है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है आपका 5 को देखिए अगर हम, तो 5 की पावर 3 इज़ 125, और 125 आपका 7 से डिवाइड होने पर, देखिए 125 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स 1 इज 7, 55, नो, तो आपका एक तो 2 हो गया जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। 1 का ऑर्डर ऑलरेडी 1 हो चुका है। अब 3 को देखें तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, एंड 9 टाइम्स 3 इज़ 27, और 27 आपका 7 के साथ कितना रिमाइंडर देता है? इट गिव्स यू 6 रिमाइंडर, तो यानी ये तो नहीं है। फिर आपका 3 की बात करें तो 3 टाइम्स 3 9, 9 3 27, यही किया था अभी। 4 की बात करें तो 4 टाइम्स 4 इज 16, 16 टाइम्स 4 इज 64, एंड 64 गिव्स यू 1 रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 7। तो यानी 4 का ऑर्डर भी 3 है, क्योंकि 4 की 3 पावर करने पे आपको 1 रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। अब बचा 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों का ऑर्डर जो है वो 6 है। तो क्लियर हुई बात इतनी कि आपके पास 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के भी 1 एलिमेंट
ऑर्डर 2 के एक एलिमेंट है यानी 6, और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट है 2 और 4, और ऑर्डर 6 के भी 2 एलिमेंट है 3 और 5। तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है एक एग्जाम्पल के थ्रू, बट स्टेटमेंट का हम अब देंगे प्रूफ। तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हैं। P आपका प्राइम है, P-1 आपका ऑर्डर है ग्रुप का, और उसको डिवाइड करना नंबर D जो है उन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये आप निकाल सकते हैं 5D से। So for each D dividing P-1 let us define ओमेगा D। आप इसे कुछ भी बोलो, ओम डी बोल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये ओम का सिंबल होता है ना फिजिक्स में। तो लेट अस डिफाइन ओम डी एज द एलिमेंट्स ए विच हैज ऑर्डर डी। ओम डी हमने वो सेट बना दिया जिसमें ऑर्डर डी के एलिमेंट्स हैं। एक तरह से जो ये हमने ये सारे सेट्स बनाए, ये जैसे ये 1 ऑर्डर का एलिमेंट है तो ये ओम 1 है, ये आपके 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स है ओम 2 है, ये आपका ओम 3 है। तो ऐसे करके हमने एलिमेंट सेट्स बना दिए जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका ऑर्डर डी है। और मैंने ओम डी का जो ऑर्डर है उसे ओमेगा डी मान लिया है, मतलब कि ओम डी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हमने ओमेगा डी से डिनोट किया है। सो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डी इन यूपी। अब हम शो करेंगे कि जो ओमेगा डी है यानी ऑर्डर है हमारे सेट का वो 5D के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यूपी डिवाइड्स P-1, सो द सेट्स ओम डी फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ यूपी। अब क्या बात है, अगर मैं आपको पता है हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यूपी, ठीक है, वो डिवाइड करेगा P-1 को, क्योंकि P-1 ही आपका ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। तो जो सेट ओम डी होगा वो एक पार्टीशन बना लेगा यूपी की, ठीक। अब हमने पार्टीशन बना ली। सो ओमेगा डी ऑफ एलिमेंट्स विच डी डिवाइड्स P-1 इज इक्वल टू P-1। हमने क्या करा, हमने उन सब सेट के एलिमेंट्स को, जैसे कि ये जो ओमेगा 1 था आपका, ये सब एलिमेंट्स, ये चारों सेट जो हैं इनको हमने लिया ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 6, इस तरह से डिनोट किया। अब इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट है, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड में आपके सेकंड सेट में आपका एक एलिमेंट है, थर्ड में आपके 2 हैं, फोर्थ में भी 2 हैं, तो टोटल 2, 4, 5, 6 एलिमेंट हो गए टोटल। और 6 ही एलिमेंट आपके टोटल आपके U7 के अंदर थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सभी ओमेगा डी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करूं तो वो मुझे P-1 मिलेगा, यानी कि मेरे ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है कि ये यूलर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि 5D वेयर D डिवाइड्स P-1 आपका P-1 होता है। मतलब कोई भी नंबर P प्राइम है उसको डिवाइड करने वाले, कोई भी नंबर है P उसको डिवाइड करने वाले सारे नंबर D का अगर आप 5Ds निकालोगे और उनको प्लस करोगे तो वो आपका 5 ऑफ P के बराबर आएगा, विच इज़ इक्वल टू P-1। प्राइम के लिए 5 ऑफ P इज़ P-1। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस करें तो दोनों का समेशन 0 है। अब देखिए समेशन 0 है, ये इंडिविजुअल टर्म 0 नहीं है। समेशन 0 तब भी हो सकता है जब आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हो और वो आपको कैंसिल करती हूँ, लेकिन अगर मैंने दिखा दिया कि ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स ही 0 हैं, उसी की वजह से ये सम 0 आ रहा है, तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो अभी हम क्या क्लेम करेंगे कि ओमेगा डी इज़ लेस देन इक्वल टू 5D। ओमेगा डी को हम प्रूव करेंगे कि वो 5D से हमेशा छोटा या बराबर आता है फॉर ऑल D डिवाइडिंग P-1, ठीक है। द इनइक्वालिटी ओमेगा डी लेस देन इक्वल टू 5D इज ऑब्वियस इफ ओम डी इज एम्प्टी। अगर ओम डी खाली है, ठीक है, तो ओमेगा डी की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए। तो 0 तो हमेशा 5D से छोटा होगा, तब आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो मैंने मान लिया कि ओम डी जो है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा इस एलिमेंट ए का यूपी में वो डी होगा, ठीक। ओम डी में कौन से एलिमेंट्स थे, वही एलिमेंट्स थे जिनका ऑर्डर डी था, तो उसका ऑर्डर डी है। और डी के ऑर्डर की डेफिनेशन से ए स्क्वायर ए क्यूब से लेके ए डी तक सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। और अगर मैं किसी भी ए आई की पावर डी करूँ तो वो 1 ही देगा, क्योंकि ए की पावर डी तो मेरा 1 दे ही रहा है, उसकी आप कितनी भी पावर कर लो तो वो भी आपको 1 देगा। एंड पावर्स को इंटरचेंज कर ले तो ए की पावर आई की पावर डी इज़ 1 फॉर एवरी आई।
तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब से लेकर ए डी सब डी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं हमारे पॉलिनॉमियल एक्स की पावर डी माइनस वन के, क्योंकि जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने रूट्स होते हैं. नाउ सिंस एफ एक्स हैज एटमोस्ट डिग्री एफ यानी डी रूट्स इन जेड पी, सो दीज आर द कंप्लीट सेट ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब उसमें डी ही रूट्स हो सकते थे और डी रूट्स ये हो गए हैं, इसका मतलब है ये पूरा कंप्लीट सेट है मेरा सोल्यूशन का. अब मुझे ये दिखाना है दैट ओम डी में वो सब रूट्स आती हैं ए की पावर आई की जिनका जीसीडी आई और डी जिनका जीसीडी डी के साथ वन होता है. अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मतलब वो सब को प्राइम हो जाएंगे, उसके को प्राइम हो जाएंगे तो वो फाई डी के बराबर ही हो जाएगा. तो हमने बी को ले लिया बिलोंग्स टू ओम डी. देन बी क्या है, रूट हो गया एफ ऑफ एक्स का. एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स की पावर डी माइनस वन. तो बी हमारा क्या है, ए की पावर आई. बी हमारा एलिमेंट है विच इज ए की पावर आई. ठीक, फॉर सम आई. अब हमने आई और डी का जीसीडी जे मान लिया. ठीक, मुझे दिखाना क्या है, वन. तो बी ऑफ डी बाय जे जो है वो क्या होगा, बी कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर मैं कर रही हूँ डी बाय जे. ठीक, अब b को हम a की पावर i लिख सकते हैं, तो ये a की पावर i इंटू डी बाई जे हो गया. ठीक, d को अंदर ले लिया, i बाई जे को बाहर ले लिया. अब a की पावर d, क्योंकि d उसका ऑर्डर था तो a की पावर d वन होगा और वन की सम पावर इज ऑल्सो वन. इसका मतलब b की पावर d बाई जे जो है वो आपके पास वन आ गया. यानी लेकिन अगर मैं बात करूँ b के ऑर्डर की, वो तो d है और ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट पावर होती है जिस पे आपको वन मिलता है. लेकिन डी बाई जे तो इससे भी छोटी पावर हो गई जिस पे आंसर वन मिल रहा है. अगर डी बाई जे जो है डी से बड़ा है, मल्टीपल होना चाहिए ना उसका. अगर डी ऑर्डर है, डी सबसे छोटा होता है और कोई पावर भी अगर आंसर वन दे रही है तो वो पावर डी से बड़ी होनी चाहिए. दैट इज जे इज लेस देन इक्वल्स टू वन, क्योंकि आपका डी और डी तो कट गया तो जे इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू वन. ठीक, तो j की वैल्यू आपकी वन ही होगी, वन से छोटी और कुछ हो नहीं सकती. क्योंकि इसका मतलब हर एलिमेंट जो ओम डी से मैंने उठाया वो कौन सी फॉर्म का है, a की पावर i फॉर्म का है, वेयर i और d का जीसीडी इज़ वन. और अगर ऐसे नंबर्स की हम काउंटिंग देखें तो इट विल बी इक्वल टू फाई डी. ठीक है, क्योंकि फाई डी उन्हीं एलिमेंट्स की काउंटिंग देता है जो उसके साथ को प्राइम हो. सो द नंबर ओमेगा डी ऑफ ईच एलिमेंट बी इज एट मोस्ट फाई डी. तो जो ओमेगा डी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाई डी ही हो सकता है. तो ओमेगा डी यानी फाई डी से छोटा हो गया. अगर ओमेगा डी फाई डी से छोटा हो गया और शुरू में हमने कहा था ओमेगा डी जो है वो फाई डी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ओम डी आपका फाई डी से हाँ जी, ओमेगा डी आपका फाई डी से छोटा आ गया हर डी के लिए. इसका मतलब ये सारी समेशन की टर्म्स जीरो हो गई और अगर ये सम जीरो होंगी तो ओमेगा डी और फाई डी बराबर हो जाएंगे. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओम डी इज इक्वल्स टू द फाई डी. तो ओम डी की जो डिग्री है, ओम डी का जो ऑर्डर है वो फाई डी के बराबर है. क्लियर? तो ये फिर थ्योरम आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार करके देख लीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.